चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन। माँ चंद्रघंटा की कथा। सभी कष्टों से मिलेगा छुटकारा। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधिवत रूप से पूजा करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसकी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन विविध रूप से व्रत करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही व्यक्ति को उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। माँ चंद्रघंटा की महिमा अपरंपार है। माता अपने भक्तों का उद्धार और सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। इसके अलावा जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अगर ऐसे में आप नवरात्रि व्रत के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं, तो इस दिन भी व्रत रखने की विशेष मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मची हुई थी। भगवान के प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर और भी शक्तिशाली बन गया था। फिर वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना हक जमाना चाहता था। इसके बाद वह इस प्रयास में सफल भी रहा। उस समय स्वर्ग के देवता पूरी तरह से डर चुके थे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। फिर ब्रह्मा जी बोले कि वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को भगवान शिव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवी देवता सबसे पहले सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर महादेव के पास कैलाश पहुँचे। फिर इंद्रदेव ने महादेव को पूरी बात बताई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुनकर महादेव बेहद क्रोधित हुए और बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बेहद क्रोधित हुए और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज उनके मुख से प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र और शस्त्र दिए।